हाँ देखिए इसमें बच्चों आपको बोर त्रिज्या की गणना करना है, यानी बोर कंसेप्ट के अनुसार आपको रेडियस का कैलकुलेशन करना है। जैसे आप हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन वाला परमाणु है, इसमें केवल एक ऑर्बिट पाया जाता है। पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट पर मूव करता है, चक्कर लगाता है, तो उस पर दो बल कार्य करते हैं। एक बल जो वृत्तीय मार्ग में गति के लिए उसे एक अपकेंद्री बल प्रदान करता है, और दूसरा बल होता है जो इलेक्ट्रॉन के नाभिक, इसमें परमाणु के नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल लगता है, जो कि कूलॉम नियम के अनुसार कार्य करता है। इसमें आपको पता है कि परमाणु के नाभिक में धनावेश है और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋणावेश। और कूलॉम का नियम किन्हीं दो विजातीय आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण के लिए जो इसका आंसर है, यानी वैल्यू आती है, वो है F बराबर 1/4πε0 इंटू होता है आवेश गुणे आवेश। अब इसमें आवेश आपको देखना है, क्योंकि जो न्यूक्लियस पर चार्ज होता है वो Ze के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का अर्थ हो गया क्या, परमाणु संख्या। E क्या हो गया, आवेश। और इंटू E करने का मतलब है दूसरा E जो आएगा उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। अर्थात कुल आवेश आपको Ze इंटू E करना होगा, जिसकी वैल्यू आएगी Ze स्क्वायर। तो पहले हम लोग इसमें लिखेंगे कि वृत्तीय मार्ग में इलेक्ट्रॉन की गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल। और बच्चों ये अभिकेंद्र बल का सूत्र है आपकी इसमें, F बराबर होता है mv²/r। यहाँ पर आपको आर्यन कर लेना है, क्योंकि NV कक्षा के लिए आप इसको हल कर रहे हैं। NV का मतलब है 1, 2, 3, 4, कोई भी इसमें पूर्णांक संख्या हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आप चलेंगे इसमें, तो आपको एक बात ध्यान रहे कि m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। जो v है इसको हम यहाँ Vn के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये NV कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का वेग होगा, और जो आपके पास आर्यन है वो NV कक्षा की रेडियस है। रेडियस मतलब त्रिज्या है। उसके बाद आगे आपको लिखना होगा कि कूलॉम नियम के अनुसार, कूलॉम के नियम के अनुसार नाभिक में उपस्थित धनावेश एवं ऋणावेश के बीच लगने वाला आकर्षण बल। बच्चों यहाँ लगने वाला आकर्षण बल, और इसका सूत्र आपको पता है, F = आपका हो जाएगा 1/4πε0 इंटू यहाँ आ जाएगा Ze, जो कि न्यूक्लियस पर यानी नाभिक पर उपस्थित इसकी धनावेश का है, ये चार्ज है। Z का मतलब है एटॉमिक नंबर, क्योंकि न्यूक्लियस में उतना ही चार्ज होता है जितनी उसकी एटॉमिक नंबर होती है। जैसे आप हाइड्रोजन के लिए सॉल्व करेंगे तो इसकी एटॉमिक नंबर कितनी बच्चों, 1, अर्थात इसमें न्यूक्लियस में उपस्थित चार्ज कितना हो जाएगा, 1 हो। इंटू यहाँ आपको करना होगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और बटे में होता है डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी दूरी कितनी है, आर्यन जो रेडियस है, तो आर्यन का स्क्वायर हो जाएगा। ये आप इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर कितना बच्चों, सेकंड। अब आपको पता है कि यदि आप चाहे सीधे संतुलन की स्थिति की बात करें, तो संतुलन की स्थिति में जब इलेक्ट्रॉन बैलेंस कंडीशन में होता है, बैलेंस कंडीशन का मतलब है वो अपने ऑर्बिट में सतत घूमता रहे, ना तो अगले ऑर्बिट में जाए ना उससे लोअर ऑर्बिट में आए। तो इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों बल कब उस पोजीशन पर इक्वल होंगे, अर्थात बराबर होते हैं। यानी जब आप केंद्रीय बल और साथ में आपका आकर्षण बल दोनों बराबर होंगे, तभी इलेक्ट्रॉन अपने मूल ऑर्बिट में चक्कर लगा सकता है। तो यहाँ पर आपको पहले तो लिख देना है संतुलन की स्थिति में, और ये आपका आ जाएगा संतुलन की स्थिति में दोनों बल बराबर होंगे बच्चों,
एम वी स्क्वायर बटे कितना आर्यन इक्वल टू बोलेंगे आप 1/4πε0 इंटू आ जाएगा जेडी स्क्वायर बटे में होगा आर्यन स्क्वायर। इसको कैंसिल कर देंगे आप, ठीक है ना। तो आपके पास जो वैल्यू बच रही है वो है एम वी स्क्वायर इक्वल टू 1 कितना 4πε0 और ये हो जाएगा जेडी स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा आर्यन, ठीक है। हाँ बच्चों देखिए इसमें इक्वेशन नंबर 3 से ये आपका वी स्क्वायर इक्वल टू आ गया कितना 1/4πε0 जेडी स्क्वायर बटे में हो गया आर्यन इंटू यम। ये समीकरण आपका कितना आ गया 3rd। उसके बाद बोर के क्वांटम सिद्धांत से, बोर का क्वांटम सिद्धांत तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग का मान अर्थात MVR, यहाँ पर आपने n यूज किया क्योंकि आप NV ऑर्बिट के लिए ये डेरिवेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका MVN इंटू RN इक्वल टू आ जाएगा NH/2π। n जो है तो एक पूर्ण संख्या है, n बराबर 1 2 3 4 5 6 कुछ इसमें रखा जा सकता है। जिस ऑर्बिट के लिए आप ये व्यंजक ज्ञात करेंगे उसी की वैल्यू यहाँ पर आपको पुटअप करना है। अब आप चलेंगे यहाँ पर जैसा मैंने लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर आपको 4 फाइंड हो गया। समीकरण 3 में Vn का मान रखने पर जो आपका ये समीकरण 3 है, यहाँ Vn की जगह आप ये वैल्यू पुटअप करेंगे यानी NH/2πm इंटू आर्यन, इसका होल स्क्वायर है Vn का, इसलिए क्या हो गया होल स्क्वायर। तो आगे क्या बचा इसका 1/4πε0 इंटू क्या हो गया जेडी स्क्वायर बटे आर्यन इंटू यम। तो ये होल स्क्वायर है तो आपका ये आ गया n स्क्वायर h स्क्वायर 4π स्क्वायर यम स्क्वायर आर्यन स्क्वायर 1/4πε0 और ये हो जाएगा जेडी स्क्वायर यम इंटू कितना आर्यन। यम से यम एक काट दीजिए आप, आर्यन से एक आर्यन आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचा कितना, यहाँ देखें आप n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर यम इंटू आर्यन इक्वल टू 1/4πε0 इंटू जेडी स्क्वायर। आपको इसमें तिर्यक गुणा कर लेना है, इसमें तिर्यक गुणा करेंगे तो इस वैल्यू का यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। ये n है बच्चों, इसको ध्यान देना है आपको, ये n है। इसके बाद जब इसका इसमें गुणा हो गया और इसका नीचे करना है आपको 4π स्क्वायर और यम इंटू आर्यन इंटू जेडी स्क्वायर बराबर आ गया n स्क्वायर h स्क्वायर इंटू 4πε0। चूंकि मुझे रेडियस की वैल्यू चाहिए इसलिए मैंने आर्यन को यहाँ रहने दिया, बाकी सबका पक्षांतर कर दिया। पक्षांतर करने पर गुणे के मान है सब कहाँ चले गए बटे में। उसमें से आपको मालूम है कि अंश में 4π था, इसको मैंने कैंसिल किया, पाई स्क्वायर से पाई बचा और इसके बाद आप इसको लिखेंगे आर्यन इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर ε0 ऊपर बचा, नीचे बचा इसमें पाई यम बचा जेडी स्क्वायर बचा। यदि आप इसी वैल्यू को हाइड्रोजन परमाणु के लिए हल करते हैं तो आपको पता है कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है। तो जहां पर यहाँ Z लिखा हुआ है वहां आप 1 रखेंगे तो आर्यन इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर ε0 बटे पाई me स्क्वायर, ये आपको वैल्यू प्राप्त होगी। यही है हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर रेडियस का अभीष्ट व्यंजक। बन जाएगा सबसे ठीक। हाँ तो देखिए इसमें आपको पहले थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यदि मान लीजिए यदि आपका h क्या है, प्लांक की स्थिरांक है, पता है आपको ε0, ये आपकी निरपेक्ष विद्युतशीलता है। बचा आपका क्या पाई और उसके बाद यम और ई बराबर क्या हो स्थिरांक यानी कांस्टेंट हो। तो यहाँ पर आर्यन प्रोपोर्शनल आ जाएगा n स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर आप 7 दे देंगे। यदि आपको पार्टिकुलर किसी ऑर्बिट के लिए वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आप सभी की वैल्यूज को पुट अप करेंगे। h इक्वल टू आपको पता है कितना होता है, यानी हम सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं वी नो दैट। और ये h इक्वल टू आपका होता है 6.6 इंटू 10⁻34 और जूल सेकंड हो जाता है बच्चों। इसमें बचा आपका उसके बाद पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14। उसके बाद आपका यम बचा, यम बराबर इलेक्ट्रॉन का मास है, इसको आप रख लेंगे कितना 9.1 और इंटू हो जाएगा 10 टू पावर ये आपका आता है -31 और ये kg यानी किलोग्राम में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। E इक्वल टू आपको रखना है कितना, E का मान इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये है 1.6 इंटू 10 टू पावर कितना -19। उसके बाद आपका बचा कितना
इप्सिलॉन 0